हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम मैट्रिक्स के अंदर टॉपिक कवर करेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज एंड देन उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है और 100% समझ आना चाहिए, इतना टफ नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विद अनदर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करें, तो इसके लिए एक सिंपल सी कंडीशन है। द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज डिफाइंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स बी। मीन्स दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है अगर पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के। क्लियर? मतलब जो पहला मैट्रिक्स है उसका कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। बस इतना ही याद रखना है आप लोगों को, यही कंडीशन है इसके लिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे शो करा है, यहाँ मैंने दो मैट्रिक्स लिया है ए बी, इसका ऑर्डर लिया है m बाई n और इसका ऑर्डर क्या लिया है n बाई p। तो इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। तो पहली कंडीशन, सपोज अगर कॉलम इसका रो इक्वल नहीं है देन ए बी इज नॉट डिफाइंड, तो ये पहले क्लियर कर लेना। और इसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा जिसको मैंने नाम क्या दिया है x, तो जो उसका रो है और उसका जो कॉलम है m बाई p उतने का मैट्रिक्स बनेगा। तो इसको माइंड में याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना ही है ये, जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होना जरूरी है। अगर नहीं है देन ए बी इज नॉट डिफाइंड। और जो पहले मैट्रिक्स का रो और इसका जो कॉलम मतलब एम और पी उतने का मैट्रिक्स बनेगा। तो इस पर कई क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क्स के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? इतना ही याद रखना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है वो मैंने आगे समझाया है। अब इसके बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस, बेसिक 4 प्रॉपर्टीज है। पहला कॉम्यूटेटिव। अब कॉम्यूटेटिव आप लोगों ने लास्ट ईयर से पढ़ते आए रहे होंगे, ये दो वैल्यू के बीच में होता है। तो फिलहाल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, इट मीन्स नॉट कॉम्यूटेटिव। हाँ, इन सम केसेस वी हैव ए बी इक्वल टू बी ए, कुछ केस में ए बी बी ए के इक्वल होता है। लेकिन जब हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो वो एवरीवेयर ट्रू होना चाहिए, अगर कहीं भी फेल हो रहा है तो वो पूरा फेल माना जाता है। तो इसलिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करते वक्त इंटरचेंज मत कर देना, रिजल्ट अलग आ जाएगा। अगर गिवन दिया है ए बी इक्वल टू बी ए देन तभी ही यूज करना है, अदरवाइज कहीं भी ए बी बी ए के इक्वल नहीं लेना है, मीन्स नॉट कॉम्यूटेटिव। क्लियर? एसोसिएटिव, इसमें 3 वैल्यू लेते हैं तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। इसमें पहले 2 को मल्टीप्लाई किया जाता है देन थर्ड, इसमें लास्ट 2 को मल्टीप्लाई किया जाता है देन फर्स्ट। तो ये इसके इक्वल होता है, इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। क्लियर? नेक्स्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मीन्स जैसे यहाँ 2 मैट्रिक्स लिया मैंने बी और सी, इनके बीच में प्लस माइनस है, बाहर एक मैट्रिक्स ए है मल्टीप्लाई में, तो इसको ऐसे अंदर इंटू किया जा सकता है, ए बी प्लस माइनस ए सी। इसी लॉ को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पर इसमें भी वही चीज़ जानना है, ए अगर पहले दिया है तो पहले ही रखना है। सेम यहाँ भी ऐसी है, बी प्लस माइनस सी ब्रैकेट क्लोज, इस बार ए को मैंने राइट साइड लिया है तो ये भी इससे इंटू होगा, तो बी ए प्लस माइनस सी ए। बस वही ध्यान रखना है, जो मैट्रिक्स पहले दिया मल्टीप्लाई में उसको पहले ही रखना है। क्लियर? तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी है, ये जो पढ़ते भी आ रहे होंगे लास्ट ईयर से ही, एक कॉम्यूटेटिव, एक एसोसिएटिव, एक डिस्ट्रीब्यूटिव। तो कॉम्यूटेटिव को ये फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव को फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव को भी फॉलो करता है। क्लियर? एक चीज़ और ये, इसको जब मैंने ऐसे लिखा है तो ये ऐसे रिवर्स भी हो सकता है। क्लियर? एक और लॉ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये होता क्या है, किसी मैट्रिक्स में कौन से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि वो मैट्रिक्स सेम आ जाए। तो कॉमन सी बात है यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स को बाद में रखें या पहले रखें, प्री या पोस्ट। तो किसी मैट्रिक्स को आई यूनिट मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे उसको बाद में रखें या पहले, तो वही मैट्रिक्स आएगा हमारा सेम जो था। तो यहाँ पे आई क्या शो कर रहा है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर? ये 4 प्रॉपर्टी है, इनको याद रखना चाहिए, इतना ही बेसिक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है, उनको हम करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 मैट्रिक्स दिए हैं, फाइंड ए बी एंड बी ए। अब जरा इसको ध्यान देना, शुरू में थोड़ा और सा लगेगा पर समझ जाओगे मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने शुरू में स्टेप बाय स्टेप करा है, बाद में डायरेक्ट भी किया जा सकता है। अब ये मैट्रिक्स है 2/3 का और ये मैट्रिक्स कितना है 3/2 का। तो मैंने क्या कहा था, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होना चाहिए तभी ए बी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा। और जो मैट्रिक्स बच गया है 2 और 2, इस मैट्रिक्स का देखो, ये देखो जरा,
ये रो है और ये कॉलम, उतने का मैट्रिक्स बनेगा। तो ऐसे चेक भी किया जा सकता है। क्लियर? मैं एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ। पहले का कॉलम दूसरे रो इक्वल होना चाहिए, और जो इसका ये है रो और इसका जो कॉलम है उतने का मैट्रिक्स बनेगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो जरा ध्यान से देखना जरा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकली। देखो जरा, इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, इसको इससे इंटू ये रहा, प्लस इसको इससे इंटू ये रहा, प्लस इसको इससे इंटू, तो ये हमारा पहला एलिमेंट आ जाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, पहला रो पहला कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1। ऐसे इसी रो को फिर नेक्स्ट कॉलम से करना है, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकली। देखो यहाँ भी 3 एलिमेंट, यहाँ भी 3 एलिमेंट, इसको इससे इंटू, प्लस इसको इससे इंटू, प्लस इसको इससे इंटू, तो ये एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर? अब ये फिर अब सेकंड रो स्टार्ट होगी, तो इसको हॉरिजॉन्टल ही लेना है, इसको वर्टिकल लेना है। अब इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे, तो इसको इससे इंटू, प्लस इसको इससे इंटू, प्लस इसको इससे इंटू, ये आ गया। देन इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, इसको इससे इंटू, प्लस इसको इससे इंटू, प्लस इसको इससे इंटू, ये आ गया। क्लियर? ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकली। ओके, अब एक और देखो जरा, इसका ये बी ए, अब यहाँ बी का ऑर्डर कितना है 3/2, ए का कितना है 2/3। तो अब देखो जरा, इसका कॉलम इसकी रो के क्या है इक्वल है, इसलिए बी ए पॉसिबल है। अब इसमें इसका ये रो कितना है 3, कॉलम कितना है 3/3, उतने का मैट्रिक्स बनेगा। तो ये भी ध्यान रखना है। मैं एक बार और करता हूँ कैसे करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकली। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो पहला एलिमेंट। अब सेम इसी रो को इस कॉलम से करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया। देन इस रो को फिर इससे भी करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आ गया। सिंपल। अब सेकंड रो स्टार्ट, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, तो ये आ जाएगा हमारा। सेम ऐसे भी थर्ड रो, अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, ये आ जाएगा। क्लियर? एक बात को ध्यान देखना, शुरू में थोड़ा सा टिपिकल लगता है, इतना आसान है, तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप है। जब ढंग से आ जाएगा तो यहाँ वैल्यू डायरेक्ट भी लिखी जा सकती है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने। क्लियर? तो ये बेसिक था मल्टीप्लाई, तो ये आगे काफ़ी ईज होगा, तो इसको ढंग से सीख लेना। एक क्वेश्चन हो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। एक मैट्रिक्स दिया है और ये है कि हमें फंक्शन दिया है, फाइंड एफ ए, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा एफ ए फाइंड करना है। तो कॉमन सी बात है, एक्स को रिप्लेस करना है किससे, ए से, तो जहां जहां एक्स है वहां मैंने क्या कर दिया ए। अब ध्यान ना, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको जब मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे मैट्रिक्स फॉर्म में, तो जहां कांस्टेंट है वहां आई लगाना है। आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स। अब कितने ऑर्डर का, जितने मैट्रिक्स का ये दिया होगा आपको, ये ए मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का दिया 2/2 का, तो उतने का लेना है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जब भी किसी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो उसमें कांस्टेंट साइन आई लगाना जरूरी है, या तो गिवन दिया होगा या तुम्हें खुद लगाना है। अब कितने ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का आपको गिवन मैट्रिक्स दिया होगा। अब सिंपल, अब ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर मीन्स ये नहीं कि ए का होल स्क्वायर, ए को ही ए से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, सेम फिर वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये ए स्क्वायर को मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे ए रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है ये बता चुका हूँ पहले। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी बता चुका हूँ, सबसे मल्टीप्लाई होगा। ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी -4 सबसे मल्टीप्लाई होगा। साइन भी क्या होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा। ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब प्लस करना है तीनों को, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसको इससे ऐड, इसको इससे ऐड, तो कितना आ गया 28, इसको इससे ऐड, इसको इससे ऐड, कितना आ गया 17, 42 को किससे -8, फिर 0, 34 आ गया। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये आंसर आ गया। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स दिया है, के निकालना है, और ये क्वेश्चन दिया हमें ए स्क्वायर -8a + k = 0। अब ए स्क्वायर मीन्स फिर वही ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना बता ही दिया मैंने, तो यहाँ पे ए स्क्वायर रिप्लेस कर दिया, यहाँ ए रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ के क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ पे आई लगाना है, कितने ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का ए मैट्रिक्स दिया है 2/2 का। अब -a को मैंने अंदर इंटू करा, -8 क्या है यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लाई, पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। के क्या है स्केलर, पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। अब ये पीछे बता चुका हूँ सब, ये सिंपल ऐड करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके इससे जो भी मैट्रिक्स आएगी उसको मैंने नेक्स्ट साइड भेज दिया, तो साइन क्या होंगे चेंज। अब बीच में इक्वल का साइन है, तो इक्वल मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर कर लेना, तो के इक्वल कितना हो गया 7। ये आंसर बहुत बार आया, वैल्यू चेंज की जा सकती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड ए मैट्रिक्स ए। अब ये कंडीशन दी है, हमें ए मैट्रिक्स निकालना है। अब ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 2/2 का। ये मैट्रिक्स कितना है, 2/2 का। तो ए भी कितना होगा, 2/2 का। अब ये नहीं मैंने इसको हवा में 2/2 लिख दिया है। ये 2/2 कैसे बना, मैंने क्या कहा था, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होगा। तो इसके रो को देखकर ये देखना है, क्लियर। और ये बताया था जो ये है इतने का मैट्रिक्स बनेगा आपका, तो इसको देखकर ये पता लगा है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है हवा में 2/2 लिख दिया है। इसका रो देखकर इसका कॉलम पता लगेगा और ये पता देखकर ये पता लगेगा। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स हो गया, जो मैं पहले बता चुका था इसमें। यहाँ पे देखो ये चीज़, तो याद ना, ये इसके इक्वल और जो बन गया है इतने का मैट्रिक्स, ये m है तो ये भी क्या होगा m, ये p है तो ये भी क्या होगा p। तो ध्यान रखना, उसी चीज़ को मैंने यहाँ फॉलो करा है। इसको देखकर ये पता लगा लिया, इसको देखकर ये पता लगा लिया। तो इसमें सिर्फ ऑर्डर ही पूछा जा सकता है 1 मार्क्स का, ए का ऑर्डर। फिलहाल यहाँ मैट्रिक्स ए फाइंड करना है। अब 2/2 का मैट्रिक्स, तो मैंने ए बी एक्स वाई ले लिया, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। इक्वल का साइन है तो इक्वल मैट्रिक्स, इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, इक्वेट करना है। 4 क्वेश्चन बनी, इनको सॉल्व करके ए बी एक्स वाई की वैल्यू निकाल के ए में रिप्लेस कर देना। अगर ऑर्डर पूछा है तो सिर्फ ऑर्डर बताना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन देखना, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दिए हैं एक्स वाई जेड, इन तीनों के ऑर्डर भी दिए हैं। अब ये बताना है एक्स वाई प्लस जेड वाई विल बी डिफाइंड, मतलब ये कब पॉसिबल होगा, क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक्स का ऑर्डर क्या दिया, p/k, वाई का ऑर्डर क्या दिया 3/k, जेड का ऑर्डर क्या दिया n/3, वाई का ऑर्डर 3/k। अभी बताया था मैंने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते वक्त, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होगा, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होगा। तो ये तो क्लियर है 3 3। तो यहाँ पे k इक्वल टू क्या होना चाहिए 3, तो पहली कंडीशन, तो k इक्वल टू 3 होना ही चाहिए, क्लियर। अब इससे जो मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई करके आएगा। तो मैंने क्या कहा था, जो ये बच गया है इतने का मैट्रिक्स बनेगा, कितने का, p/k का। यहाँ क्या बच गया था, n और k, उतने का मैट्रिक्स बनेगा, क्लियर। अब दो मैट्रिक्स को जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, दोनों के ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। इसका रो इसके रो के इक्वल, कॉलम कॉलम के इक्वल। तो इसका मतलब p इक्वल टू क्या होना चाहिए, n। तो एक कंडीशन क्या आ गया हमारे पास, n इक्वल टू p। तो ये कंडीशन कब पॉसिबल होगी, जब k इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू p। तो ये इसका आंसर है। अब इसके बेस पर एनसीईआरटी के 3.2 के फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन टफ है, वो मैं अगली वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।